इसमें मैं सारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ में न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आने वाले हैं या क्वेश्चंस कौन कौन से आने वाले हैं वो सभी बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपने जिस बच्चों ने नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है तो इसलिए हम टाइम कम लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है हमारा टोटल कितने मार्क्स से आएगा, 7 मार्क्स का आपका सॉल्यूशन आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स जो है, एक्सपेक्टेशन जो है कंसंट्रेशन के टर्म में आ सकता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर से आपका न्यूमेरिकल्स आ सकता है। अगर हम बात करें थ्योरी की, तो हेनरीज लॉ से, रोल्स लॉ से थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाँ जी। और आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रोप से, ठीक। अगर बात करते हैं हम हेनरीज लॉ और रोल्स लॉ से, स्टेटमेंट या रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और इससे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से किसके आएंगे, ग्राफ के या एग्जांपल से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। अगर हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने नंबर का आ रहा है, 9 मार्क्स का आ रहा है। 9 मार्क्स में डायग्राम आपको गैलेवनिक सेल का डायग्राम आएगा। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल आएगा किसका, ई नोट सेल का, डेल्टा जी का, नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, लिख लेना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या आएगा आपको, कंडक्टिविटी के और मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट आपको पोलस लॉ या फेराड लॉ पे, फेराड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिख लेना, क्योंकि फेराड लॉ से क्वेश्चन आता है और उसकी स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ। थ्योरी की बात करते हैं तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, और साथ में इसका एक रिएक्शन है लेड वाला, LEAD, लेड वाला रिएक्शन जो है वो जरूर आएगा, वो क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो सैंपल पेपर में दे रखा है, लेकिन अक्सर देखते हैं हम सैंपल पेपर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उस टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक की बात करेंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल देखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन से न्यूमेरिकल आ सकता है, रेट लॉ से, रेट कांस्टेंट से, ऑर्डर से और मोलिकुलरिटी से। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का डिफरेंस सभी को पता होना चाहिए, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस सभी को पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन सबको आनी चाहिए, और उसकी हाफ इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन सभी याद करेंगे, और उसकी हाफ इक्वेशन सभी को आनी चाहिए, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन पे जो ग्राफ है वो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आरएनएस इक्वेशन पे जो ग्राफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्या सकती है हमारी केस स्टडी बन सकती है। केस स्टडी हमारी किससे, आरएनएस इक्वेशन से हमारी बन सकती है। जो ये मैं बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको पक्का पूछे जाएंगी। अगर हम बात करते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट की बात करूंगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टी से मतलब क्या आएंगे, आपके रीजन, गिव रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, कि इससे क्या होता है या क्या बनेगा, ये सब आप पूछ सकता है। जैसे कि एटॉमिक रेडियस से क्या होगा, जैसे कि जर्कोनियम एंड क्या होगा, ऑस्मियम का जो होगा सेम साइज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, Cu2 की एक्वस सॉल्यूशन में क्या होती है, स्टेबल होती है, ये पूछ सकता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एलो एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, कलर आयंस किसे बोलते हैं। अगर हम बात करें KMnO4 और K2CrTO7 की सभी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन जरूर पढ़ के जाएंगे, प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक। इसके प्रिपरेशन जरूर पढ़ के जाएंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन आता है, उसकी पक्का डेफिनेशन पूछता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपका ये वाला पार्ट जो पूछा जाता है, क्या होता है, D4 का। D4 क्योंकि D4 में क्या हो सकता है कि आपका T2G4 हो सकता है, तो T2G3 इजी 1 हो सकता है ना, ठीक। चलिए तो इसका रिलेशन क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट होता है, ठीक। चलिए अगर लिगेंड की बात करते हैं, तो यूनिडेंटेड लिगेंड होगा, बाइडेंटेड लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये सारे क्या आपके ज्योमेट्रीज है, कि DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, sp3d2 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। आइसोमरिज्म की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आता है, ठीक। पता करने के लिए आएगा कि लिंकेज आइसोमरिज्म कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कौन सा है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। सब स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में नेमिंग रिएक्शन याद कर लो, कौन कौन से पूछ सकता है, सैंडमेयर रिएक्शन, फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, तीनों पूछ सकता है। वुड्स रिएक्शन में क्या है, बेंजीन और आर है, फिटिंग रिएक्शन में क्या है, बेंजीन है, डाइफिनाइल बोलते हैं इसको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो NaOH डालेंगे, KCN डालेंगे, AgCN डालेंगे, तो NC बनता है, ठीक। SN2 SN1 की बात करेंगे, SN2 क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर
3 डिग्री ज्यादा होगा। और SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, 3 डिग्री पहले होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में सेटजेफ रूल कब डालते हैं, अल्कोहलिक क्योर डालते हैं, और मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्लास 11 में पढ़ा था, लेकिन दोबारा रिवाइज कर लो, इससे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेरोक्साइड इफेक्ट में डालता है या नॉन पेरोक्साइड इफेक्ट में डालता है। चलो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में मैकेनिज्म, ये तीनों मैकेनिज्म पक्का होने कॉल्ड टू ईथर। टेम्परेचर का डिफरेंस है 443 केल्विन और 413 केल्विन। एसिडिक स्ट्रेंथ से पक्का क्वेश्चन आता है, उसको कंपैरिजन करने में क्वेश्चन आता है, वो ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन 1 डिग्री 2 डिग्री ऑक्सीजन से होता है। पूरा माइंड मैप दे रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री का माइंड मैप इसमें दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिससे काफी इंपॉर्टेंट है। HCHO से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, RCHO से 2 डिग्री बनता है, RC डबल बॉन्ड OR से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। फिनॉल में क्या होगा, कोल्बी रिएक्शन होगा, रीमर टीमन रिएक्शन होगा, है ना। ये होगा सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, और ईथर क्या होगा, विलियम सिंथेसिस रिएक्ट विद HI। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो रोजनमूड, स्टेफन रिएक्शन, इथार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन जो कि एल्डिहाइड में आते हैं। क्लेमेंसन वोल्फ किस्टन रिडक्शन जो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, जो क्या होते हैं एल्डिहाइड को करते हैं हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। एल्डिहाइड कंडेंसेशन जो होता है अल्फा हाइड्रोजन्स में होता है। कैनिंजारो रिएक्शन क्या होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन्स में होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो एप्लीकेशन सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछता है। टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन पक्का आना है, गारंटी है कि 100% टेस्ट से क्वेश्चन पक्का आता है और आएगा भी। इस वीडियो में पूरा पेपर है जो कि ठीक एमाइंस 6 मार्क्स का एमाइन आने वाला है। बेसिक स्ट्रेंथ, हाफमैन ब्रो एमाइन डिग्रेडेशन रिएक्शन आएगा, कार्बन एमाइन रिएक्शन आएगा, डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्शन आएगा। इसमें कपलिंग रिएक्शन है जो क्या होता है, डाई वाला होता है ना, पड़ा होगा डाई, ऑरेंज डाई, येलो डाई, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और हेजनबर्ग रिएजेंट क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो बच्चे अक्सर नहीं पढ़ के जाते हैं, क्योंकि वो एंड का चैप्टर होता है तो उसको नहीं उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उसको भी पढ़ के जाना है। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स होगा, ग्लूकोज, डाइसैकेराइड्स होगा। स्ट्रक्चर, रिएक्शन, एनोमर्स तीनों पता होने चाहिए। उसके इन्वर्ट शुगर क्या होता है, नॉन रेडुसिबल शुगर होता है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन क्या होता है। प्रोटीन में एमिनो एसिड क्या होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबल प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। एसेंशियल कंपाउंड है, नॉन एसेंशियल पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एम्फोटेरिक ज्यूटर आयन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, डीएनए किससे बनता है, क्या चैन होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो ये पूरा केमिस्ट्री का मैप था कि ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आप 4 के पेपर को अच्छे से आओगे, क्योंकि ये सभी पूछेगा, यही आएगा क्वेश्चन में। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है, वीडियो को शेयर करना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए बाय बाय। आप सर भेजो, आप मेल कर दो।